खबर बिहार के जमुई से है, जहां पर जमुई के खैरा में एक ससुर ने बहू को हवस का शिकार बनाया। आपको बता दें, पति के दिल्ली में रहने का फायदा उठाते हुए ससुर ने अपनी बहू से दुष्कर्म किया। घिनौने हरकत से बहू लगातार शिकार होती रही, जिसके बाद हद तब हो गई जब ससुर उसे गंदी फिल्म दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा। सबके साथ उसने अपने पति को मामले में साथ नहीं छोड़ा। थक कर पीड़िता ने अपने मायके को इस बात की सूचना दी। सूचना के बाद मायके वालों ने इस बात का विरोध किया। पंचायत में इसकी शिकायत की। मामला खैरा थाना क्षेत्र के भानपुर पंचायत से, जहां पर भानपुर गांव का गुलाम खान की पुत्री ने अपने ससुर तैयब खान पिता पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। इस मामले की शिकायत पीड़िता ने थाने में की थी, लेकिन थाने के द्वारा इस मामले को रफा दफा कर देने की बात कही गई। वही पीड़िता का कहना था कि इंसाफ नहीं मिला तो हम एसपी साहब के समक्ष बच्चों सहित अपने शरीर में आग लगा देंगे। हसीदा खातून जुड़ रही है, जो खैरा थाना अंतर्गत बानपुर गांव के रहने वाली। इनके अपने ससुर ने इसकी अस्मत से खेला है। आखिर महिलाएं सुरक्षित जब घर में नहीं रहेंगी तो कहाँ रहेंगी? क्या हुआ था हसीदा आपके साथ? मेरा ससुर गलत काम किया। अच्छा, कितना बार गलत काम किया? कई बार किया, 3 कई बार। अच्छा, धमका के, डरा के? हाँ, धमकाया, डराया, पूरा चिल्लाया, कितनों भी तो कुछ ये नहीं हुआ। घर में केवाड़ी बंद कर दिया, करंट पर ढकेल दिया। अच्छा। पति आपका कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। क्या नाम है उसका? टिंकू खान। टिंकू खान। और ससुर जो आपके साथ गलत किया उसका क्या नाम है? तैयब खान। तैयब खान है। मैंने लगातार मानसिक पीड़ा भी देते रहा आपको? जी हाँ। डरा धमका के आपके साथ गलत काम करता रहा? क्यों, आपका पति यहाँ नहीं रहता है ना? नहीं, यहाँ नहीं रहता, वो दिल्ली में रहता। दिल्ली में काम करते? कब से दिल्ली में रहता है वो? कब से? शुरू से दिल्ली में रहता। अच्छा, रोजी रोटी के लिए। अच्छा, फिर पुलिस प्रशासन के पास गए तो इंसाफ मिला? पंचायत भी हुई है सुनते हैं? हाँ, तो कुछ इंसाफ नहीं हुआ। पंचायत क्या बोली? पंचायत बोली वो भाग गया, तो बोला केस कर दो। केस भी किया तो कुछ इंसाफ नहीं मिला। कुछ इंसाफ नहीं मिला? तो क्या मांग करती हैं एसपी साहब से? इंसाफ मांगते। इनसे एसपी साहब से भी? हाँ। और डीआईजी साहब से? सबसे इंसाफ मांगते हैं। क्योंकि आप थक गई हैं। लगभग 2020 का मामला है, नवंबर 2020 का मामला है, 2021 आ गया। हाँ। अभी तक भी आपको इंसाफ नहीं मिला? 4 महीना हो गया, अभी तक कुछ इंसाफ नहीं मिला। अच्छा, तो आप एसपी साहब पास नहीं गई? मैंने इंसाफ नहीं मिला आपको अभी तक? नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। नहीं मिलेगा तो दोनों बेटा को लेके एसपी साहब के सामने जाकर आग लगा लेंगे। ऐसी क्या बात होगी? जान क्यों देंगी आप? एसपी साहब इंसाफ करेंगे आपके साथ? एसपी साहब पास मामला लगता नहीं गया है क्या? हाँ, गया तो। अच्छा, फिर भी इंसाफ नहीं मिला आपको? नहीं, कुछ नहीं इंसाफ मिला। अच्छा, पंचायत में सुनते 32 आदमी मिलकर पंचायत किया, दोषी करार दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ, भाग गया वो। अच्छा, भाग गया। दोनों बच्चे आपके? यही दोनों बच्चे हैं? हाँ, यही दोनों। क्या नाम है बेटा? आलिशान। आलिशान। पापा का? टिंकू। टिंकू खान। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? अफजल। अफजल। पापा का? टिंकू। टिंकू खान। 2 ही भाई हो? देखिए दर्शक, पापियों को रहम करना चाहिए इन लोगों को देख के भी, जो उनके हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाँ, क्या बता रहे हैं आप? बता रहे हैं कि मेरी बहन के साथ करीब 4 महीने का अरसा बीत चुका है। मेरी बहन के साथ तैयब खान ने, उसका ससुर, उसके साथ बलात्कार किया है, कई बार किया है। हम लोगों को तो यहाँ प्रदेश में रहते थे, यहाँ बूढ़ा माँ बाप रहता है, इनके आशा में छोड़ कर गए। लेकिन जिस तरह से वो घिनौना हरकत किया है, उस घिनौना हरकत के बाद खबर मिली तो हम लोग यहाँ पहुंचे। उसके बाद गांव के लोगों को बताया गया है। बताने के बाद वो पंचायत बैठा। पंचायत में सारे लोग गांव के थे, उसमें से 32 आदमी मुख थे। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। पंचायत में इंसाफ दिलाने के लिए दोनों तरफ से बॉन्ड बनाया गया है। उस बॉन्ड में दर्शाया गया है कि जो पंचायत का बात नहीं मानेगा उसको दोषी करार दिया जाएगा। उस बॉन्ड के अनुसार साइन ले लिया गया है। साइन लेने के बाद सारा सिस्टम बना। सिस्टम में क्या था कि वो अपराधी जो था वो उसी बीच निकल के चला गया, भाग गया। बोलता है जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं। ये बात कौन बोलता है? ये पूरा जो प्रतिनिधि जो था ना, उन लोगों को जब उसको पकड़ने का बात किया तो बोला जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो। ये कहना है तैयब खान का। अच्छा, जो बलात्कारी है? जो बलात्कारी है। अच्छा। और आज तक वो भाग तो गया, सिर्फ 10 दिन तक भागा था, लेकिन अब वो प्रशासन इंसाफ नहीं मिला क्यों? प्रशासन के पास जा करके थक गए हैं। या आपका डीएसपी के पास गए, एसपी के पास गए, थाना खैरा दरोगा के पास गए, वो लोग भी आया है। तो वो लोग कहता है कुछ लेकर के सेटलमेंट कर लो। अब इस मामला में क्या सेटलमेंट करे हमारे कुछ समझ में नहीं आता है। हमारे पास न पैसा है,
ना कोई सोर्स है, ना कोई पावर है। अब हमको समझ में नहीं आता, गांव का जितना प्रतिनिधि है पूरा बिकाव है, सब चौपट है। यहाँ का कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आता है कि अगर लड़की का मामला ऐसा दर्ज हुआ है तो भाई क्या इसका हल होना चाहिए, कोई पहल करने को तैयार नहीं है। अब इसमें हमको क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा। आप पुलिस पदाधिकारी से जांच की मांग करें, इंसाफ की मांग कर रहे हैं ना। हाँ, आप पुलिस पदाधिकारी, डीआईजी हो या डीएसपी हो, जो भी है, अगर कोई हमारा हेल्प करना चाहता है तो इस मामले में आकर के हेल्प करें। हमको अभी तक कोई इंसाफ नहीं दिलाया, सिर्फ बरगलाया जा रहा है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। पिता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं? पुलिस प्रशासन से मांग यही कर रहे हैं कि अपराधी को सजा मिलना चाहिए। और हम गरीब आदमी, हम अपना दौड़ भाग नहीं कर सकते, खर्चा नहीं कर सकते, हम कहाँ से करें? और ना हम चल सकते हैं ज्यादा, ना फिर सकते हैं। होना गुनाह है तो बोलिए हम मर जाए। अगर गरीब होना गुनाह है, मर जाए का है, कोई सुनता ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन पे भरोसा था, जिनके पर भरोसा था कि प्रशासन कुछ करेंगे, लेकिन वो भी करने अभी तक के कुछ सुने। ठीक, माँ हमारे साथ नबीशा खातून जुड़ रही हैं। हाँ, क्या मांग कर रही हैं आप? हम मांग कर रहे हैं कि हमारा लड़की के साथ ऐसा हादसा हुआ है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, और नहीं मिल रहा इंसाफ, तब हम लोग यही करेंगे कि बाल बच्चे जाकर के वही थाना में वहीं जाकर के हम लोग जान दे देंगे, आग लगा लेंगे। और क्या बोले, हम लोग परेशान हो गए कि हमें जब इज्जतें नहीं बचा तो हम लोग बच के क्या करेंगे? कोई इंसाफे नहीं मिल रहा तब बच के यहाँ पर क्या करेंगे? कोई फैसला नहीं, कोई इंसाफ नहीं। गांव में अभी कोई इंसाफ नहीं दिलाया है, भाग गया, उसको भी नहीं कोई खोज के लाया कि हाँ भाई चलो लाभो, उसको सजा दो है। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ा ले, आगे बढ़े तो आगे भी कोई फैसला नहीं, कहीं नहीं, वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ, कोई फैसला कहीं से फैसला मिल रहा है हमको। अब हम लोग को दिमाग काम नहीं कर रहा, अब हम लोग को वहीं जाकर के आग लगा के मर जाना। जमुई से सदानंद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। खबर बिहार के मोतिहारी से है, जहां पर पताई प्रखंड के अंतर्गत विकास पदाधिकारी ऋतु रंजन ने वार्ड सचिव का बैठक का आयोजन किया, जिसमें वार्ड सदस्य नदारत रहे, जिस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सभी वार्ड के वार्ड सदस्य को लापरवाह बताया। दरअसल मामला है कि नल जल योजना में मोटर पर बहाली का है, जहाँ पर जमीन का मालिक का कहना है कि इस पद पर जमीन मालिक का बहाली होना चाहिए, जिसको लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया है। और वार्ड सचिव का कहना है कि बहाली वार्ड सचिव का होना चाहिए, को लेकर अधिकारी द्वारा कई बार चिट्ठी और फोन पर सूचना दिया गया, लेकिन कोई वार्ड सदस्य नहीं पहुंचा। यह जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी ने पत्रकारों को बैठक में बताया। मैं संजय कुमार आप लोग से दो शब्द कहना चाहता हूं, सर से भी। सर थोड़ा और पूछ लीजिए। मुंगेर पंचायत के बारे में सर इस तरह कह रहे हैं, 11 जनवरी को हम सभी सचिवगण, जितने 12 सचिव हैं, सभी लोगों ने आवेदन सर के पास हम लोग ये थे प्रखंड में। 15 तारीख को सर की तरफ से लेटर जारी हुआ, वार्ड से वहाँ पर समीक्षा मांगा गया कि आप किस तरह से लोकसभा की का चयन किए हैं, उसका हमको सर्टिफिकेट दीजिए। वार्ड सबों के पास जो लेटर गया उसमें से कहीं से कोई रिस्पांस नहीं है। फिर हम लोग ग्राम सेवक साहब को कहें, वो भी अपने स्तर से सभी वार्ड सदस्यों से मांगे, लेकिन वार्ड सदस्य इसका रिस्पांस नहीं। वहाँ उप मुखिया से लेकर और जितने भी उप मुखिया से लेकर अन्य वार्ड है, वहाँ नेतागिरी बहुत है। सर अभी कह रहे हैं सही बात है, वहाँ मुखिया जी के द्वारा कितने बार प्रयास किया गया कि इस मामले को वहाँ ही निपटारा कर लिया जाए, लेकिन वार्ड लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते। अन्य पंचायतों में भी सर इस तरह की बातें हैं। हम लोग पढ़ा लिखा होने के बावजूद वार्ड सदस्यों को पीछे पीछे घूमते हैं। पहला बात कि हम लोगों को किसी प्रकार का अभिलेख नहीं दिया जाता है जो वार्ड संबंधित है। आज सर ही हैं तो प्रमुख साहब के सचिव के रूप में आप लोग जानकारी हो ना हो, क्या सर अभिलेख होना चाहिए। हमने सर से भी निवेदन किया था एक बार कि सर आप थोड़ा पंचायत सचिव से ही कहिए कि हम लोग को कुछ अभिलेख दें। हम लोग के पास किसी के पास अभिलेख नहीं है, जैसे कि मेरे पास कुछ है, हमने प्रयास। मोतिहारी से मनोज दास की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।